दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। राजनीतिक शास्त्र से अगर आपका भी सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड से चल रहा है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। ये आपका एग्जाम हो गया तो आप लोग आंसर मिला लेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो आंसर की मिला लेंगे। जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ वो आंसर की को लिख लेंगे ताकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो गर्दा उड़ा लेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना है। 30 प्रश्न पूछा गया जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना है। 8 प्रश्न दीर्घ में जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देरी के राजनीतिक शास्त्र के सेंटअप एग्जाम का पूरा क्वेश्चन का आंसर की जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ, इसको छोड़िएगा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगला देखिए रहा है संविधान के किस भाग में आयरलैंड के संविधान को लिया गया, तो राज्य के निदेशी विदेशी तत्व ये नहीं होगा, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे, यानी इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मैं बता देता हूँ, फास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, और लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आप सभी को इस पीडीएफ को कहां से प्राप्त करेंगे यह बताऊंगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लिखेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कार्य संपत्ति का अधिकार भारत के किन निम्न में से किस वर्ग में आता है, तो संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा, तो मूल अधिकार के अंतर्गत में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल अधिकार, मानव अधिकार के मूल अधिकार के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, हालांकि देख लेंगे अगर गलती होगा कोई भी प्रश्न का तो आप लोग सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कार्य संविधान के किस भाग में राज्य के नीति विदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया, तो तृतीय भाग में किया गया। अगला प्रश्न देखिए छठा नंबर प्रश्न करा 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितनी सीटें थी, तो देशी रियासतों को कुल 93 सीटें थी। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा प्रश्न कर रहा है, देशी रियासतें के 93 होगा कि 389 होगा, देख लेना है। हालांकि इस प्रश्न को कह संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चिंता मत करेंगे, 100 प्रश्न है ना, 100 में से तो 50 प्रश्न का राइट आंसर बता दूंगा, 50 से ज्यादा का ही बता दूंगा, इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ही मिनटों का होता है और आपका आंसर की याद हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के किस समिति का अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका 8 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे, 9 नंबर प्रश्न देखिए किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया, क्रिप्स योजना, नेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या माउंटबेटन योजना। तो देखिए यहाँ पे किस योजना की सिफारिश में भारतीय संविधान का गठन किया गया था, तो हमारे ख्याल से क्या हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की योजना। ठीक है, हालांकि आप सभी बताएंगे। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। किस दल ने संविधान सभा के बैठकों को बहिष्कार किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, मुस्लिम लीग हो जाएगा या हिंदू महासभा हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना भाई, यहाँ पे हिंदू महासभा हमारे ख्याल से होना चाहिए, देख लेना इस प्रश्न को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसको भी छोड़िए। अगला देखिए संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया, तो हिंदी को। क्या हो जाएगा, हिंदी को हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या, तो प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख संगठनात्मक सरकार हो जाएगा, संगठनात्मक सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 14 नंबर प्रश्न, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की संबंधी व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अगला पे चलेंगे करा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो चुनाव आयुक्तों का है ना, अगर किया जाता होगा तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। विविध चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। क्या, राष्ट्रपति विविध मंत्री हो जाएगा, हालांकि राष्ट्रपति होगा। ठीक है, देखिए करा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मुख्य कार्यकालों के 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 7 वर्ष के अधिक आयु हो या 68 वर्ष की आयु तक, ये होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से भी पहले हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे ख्याल से ये होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा काफी भी क्वेश्चन से पूछा गया, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत, ये प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यानी दिख नहीं रहा। कह रहा भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है राज्यों के विधानसभा द्वारा, उच्च निर्वाचन मंडल द्वारा, राज्यसभा के सदस्य, संसद के संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, तो डी ही हो जाएगा। अगला देखेंगे करा राज्य की कार्यपालिका निहित तो होती है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका निहित किसमें होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिपरिषद, राज्यपाल में, राज्यपाल हो जाना चाहिए, कार्यपालिका कर मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करा दोनों सपनों के, ये प्रश्न नहीं दिख रहा है। अगला देखिए करा संसद के
कराकलन नीति सदस्य, इसको भी छोड़िए। अगला देखिए करा है राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य की संख्या है, तो राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। विधान परिषद में 6 वर्ष हो गया, क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद में अगर पूछे कार्यकाल तो 6 वर्ष हो जाएगा। वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिए आप सभी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघात्मक एवं पुरात्मक, ये प्रश्न नहीं दिख रहा। अगला देखिए करा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? किससे प्रेरणा के आधारित किया गया? तो ये अमेरिका से प्रेरणा लेकर किया गया था। अगला देखिए करा निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय कौन है? तो राज्य न्याय, पारिवारिक नियोजन, कानून व्यवस्था, निवारक, निरोधन, तो यह पारिवारिक नियोजन हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में किस विषय को समर्थित सूची में जोड़ा गया था? जनसंख्या नियंत्रण को, या सार्वजनिक व्यवस्था को, फौजदारी विधि को, जेल को, तो शायद जेल हो जाएगा, देख लेना। अगले प्रश्न पे चर्चा करने का भारतीय संघ में एकात्मक का कौन लक्षण है? एकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, या निर्वाचन आयोग, इनमें से सभी। तो देखिएगा भारत में एकात्मकता का कौन लक्षण है? तो एकात्मकता का लक्षण हो जाएगा एकहरी नागरिकता। भारतीय संघ में एकात्मकता का लक्षण हो जाएगा तो एकहरी नागरिकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न करा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल कितने? 73वें पंचायती राज्य का काल कहते 5 वर्ष। क्या होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। अगला देखिए 31 नंबर, निम्न पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक होते हैं महात्मा गांधी। क्या सभी हो जाएगा? यहाँ पे डी लगा दीजिएगा। यहाँ पे अगला नहीं दिख रहा है, हालांकि उतना बेहतर से। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 42वां 1976 ईस्वी में किया गया, तो 1976 ईस्वी में किया गया था। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था इकबाल दल, डीएमके, स्वतंत्र पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो ये तृणमूल कांग्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगला देखिए करा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1991, 1993 ईस्वी में। 1991 होगा या 1993? देख लेना आपसे भी, ठीक है। लैटिन भाषा के लीबर शब्द का अर्थ होता है बंधन, स्वच्छता, या बंधनों का अभाव, या इनमें से कोई। तो देखिए कह रहा है लीबर शब्दों का अर्थ होता है, तो लीबर शब्दों का अर्थ हो जाएगा बंधुत्व का अभाव, ये बंधनों का अभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय कानूनी न्याय के रूप में किया गया, कानूनी न्याय के रूप में किया गया। अगला देखिए कह रहा है थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन? इसको छोड़िए। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नागरिकता, इसको भी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए कह रहा है किस वर्ष गोवा भारत संघ का पुनः राज्य बना था? तो 1957 ईस्वी में। कब बना था? 1957 ईस्वी में बना था। अगला कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था बाबू? ये प्रश्न पूछ रहा है। और 1970 ईस्वी में हो जाएगा क्या? देख लेना बाबू। कह रहे किस देश ने भारत का आक्रमण पंचशील उल्लंघन किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है ये नहीं दिख रहा है, ये किसने कहा था? दोष होने पे नौकरीशाही अपरिहार्य आवश्यकता होता है? एम ए मार्क्स ने कहा था। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ पे 1975 में जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो शिवसेना क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 73वां संशोधन, क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन, महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था 73वां संविधान के संशोधन में दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांशीराम या अंबेडकर, पंडित मायावती नहीं हो जाएगी, ये कांशीराम हो जाएगा। कांशीराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला करना निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है? तो अराफात ये अराफात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप सभी के साथ चर्चा करता हूँ, बहुत ही फास्ट में चल रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग जरूर पूछेंगे भी, ठीक है। राज्यसभा कोरम किस सदस्य के विधानसभा, ये सब तो
प्रश्न पे चर्चा कर लेते, थोड़ा सा 1 मिनट आगे हमारा अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन ये 42वां संशोधन हो गया। आगे देखिए तृणमूल कांग्रेस हो गया। हाँ यहाँ देखिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ये सभी पे तो चर्चा कर लेते रहे, कहाँ चला गया। हाँ देखिए कह रहा किस वर्ष गोया अधिवेशन बना था, किसने कहा, ये देखिए यहाँ पे आ गए हम 1975 में आपातकाल किसने लागू किया था, मेधा पाटकर। हाँ ये मेधा पाटकर आ गया। देखिए 49वां प्रश्न करा किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया था, तो 73वां, ये भी चर्चा किए थे। बहुजन कांसीराम हो, निम्नलिखित में कौन गुट आराफात हो जाएगा। अगला देखिए करा सिराई सहयोगों का गठन किया एशिया का कौन सा देश G8 समूह का देश से सदस्य है, तो G8 का कौन हो जाएगा, तो G8 का भारत के G8 का तो चीन होना चाहिए। हालांकि देख लेना बाबू, ये प्रश्न दिख नहीं रहा है उतना बेहतर से, हालांकि मुझे याद भी नहीं। देखिएगा करा दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 है। अगला देखिएगा मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो 2005 ईस्वी में। कब हुआ, तो 2005 ईस्वी में हुआ। ये क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार नीचे चला जा रहा है। अच्छा 1 मिनट आ गया प्रश्न आ गया हमारा। चलिए अगला देखिए, आप सभी से पूछ रहे हैं संविधान के संशोधन के ताशकंद समझौता, बहुत आगे दल बदल कानून कब लागू हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, देखिए सार्क का मुख्यालय आगे विजन 2012 के भूमंडलीकरण किस विचारधारा से, किसने कहा था साम्राज्यवाद, ये कहाँ चले जाता है, मानवाधिकार। हाँ यह मानवाधिकार आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न का किसने कहा समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो HGO लॉस्की हो जाएगा यहाँ पे करेक्टेशन। ये क्या हो जाता है देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सीधे ऊपर ही भाग जाता है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी। देखिएगा भारत में किस राज्य की प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे, तो 64 का क्या हो जाएगा, MN राय। क्या हो जाएगा, MN राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। करा जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। करा किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने शासनकाल में आपातकाल लागू किया था, तो आपातकाल 1976 ईस्वी में लागू हुआ था। 1976 हाँ देख लेना। अगला देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, भारत के पहला संविधान संशोधन शायद 1952। देखिए यार ये क्या हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आज। चलिए कोई नहीं, बस हम 2 मिनट का काम है सारे प्रश्नों का आंसर बताना, तो आप सभी को बता भी रहा हूँ, तो उतना चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो इसको छोड़िए ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966 ईस्वी में हुआ था। राजीव गांधी लोगो समझौता किस वर्ष हुआ, इसको छोड़िए। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो अम्बेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना अम्बेडकर जी ने किया था क्या, हाँ सही हो जाएगा। चलिए छोड़िए अगला देखिए 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अन्य पिछड़ी जाति के श्रेणी में आता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति ये सारे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कह रहा भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री में से कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काका कालेकर आयोग कब बना था, इसको छोड़िए। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिब्लाई। क्या हो जाएगा, ट्रिब्लाई ये संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। मुक्त व्यापार का अर्थ नीति से इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन होता है, तो कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिनिधि इच्छा अनुसार व्यापार करना, ये सभी हो जाएगा। अगला देखिए सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, तो 1991 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1991 ईस्वी में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था, तो 1945 ईस्वी में। कब किया गया था, 1945 ईस्वी में। मार्शल योजना कब बनी, तो 1948 ईस्वी में। कब बना था, तो 1948 ईस्वी में बना था। अगला देखिए सोवियत संघ द्वारा बनी के इसको छोड़िए। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला हुआ था, आप सभी को मालूम है। अगला देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे, बहुत ही फास्ट में चल रहा है, आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे भी क्लिक करेंगे। भारत में परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया, संपन्न देश के श्रेणी में तो 2014 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में हो जाएगा, क्योंकि उस समय शायद हमारे APJ अब्दुल कलाम आजादी थे। अगला देखिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, इसको छोड़िए। यूरोपीय परिषद की गठन कब हुई, इसको छोड़िए। दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई, तो दक्षिण एशिया संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, यहाँ पे देखिए
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर समिति के कब स्वीकार किया गया? तो 10 दिसंबर 1945 को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 25 जून 1945 ईस्वी को। कब हुआ? 25 जून 1945 को। 91 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में क्या हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा करेक्ट से। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों की होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। यहाँ पर देखिए अगला कार्य, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होता है। कितना होता है? तो 5 होता है। हाँ ठीक है शायद। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आप सभी से पूछा है। 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की कितनी धारा है? तो 111 धारा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की जनवरी 1955, फरवरी यहाँ पे जनवरी 1995 में हो जाएगा। करेक्ट सर, ये लीजिए यार क्या होता है समझ में नहीं आता। चलिए 2 प्रश्न बचा हुआ है, बस लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है। आप लोगों को चिंता नहीं करना, बहुत हो गया, जल्दी में देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 प्रश्न है। आप लोगों को जो प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो आप लोग प्लीज हमें भी बता देंगे। हम अगर कोई किसी प्रश्न का गलत आंसर बताए तो आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो 1991 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसको छोड़ दीजिए। यानी इस प्रकार से 100 प्रश्न में लगभग मैंने 60 प्रश्न से ज्यादा प्रश्नों का राइट आंसर बता दिया। आप लोगों को क्या करना है, इन सारे प्रश्नों का आंसर की को डाउनलोड कर लेना है और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। कहां से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ? डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है। टेलीग्राम चैनल पे कैसे आएंगे देखिए, मैं आप सभी को पूर्व बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले डाटा खोल लेता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए सर्च वाले आइकन दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को क्या सर्च करेंगे, तो चैनल के नेम को सर्च करेंगे। बाबू देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम वैसे ही सर्च करेंगे, तभी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है BSEB लिखेंगे, BSB कैरियर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है, BSB कैरियर लिखेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश फॉन्ट कर लेता हूँ, BSB कैरियर लिखेंगे, CAREER। जैसे ही BSB कैरियर लिखेंगे यहाँ पर देखिए सर्च वाले आइकन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट दिखिएगा, यहाँ पर देखिए इसको ओके करो और यहाँ पे सर्च आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा सर्च लिस्ट में आ रहा है, थोड़ा सा सर्च लेने में दिक्कत है, नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आ गया, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लोगो पे क्लिक करेंगे और इस लोगो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जो बच्चे ज्वाइन किए उसके लिए तो बहुत गुड। यहाँ पर ही देखिए सबसे ऊपर ही डाल दिया गया पॉलिटिकल साइंस सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2022, जो यानी जो प्रश्न का आंसर अभी मैं करवा रहा हूं तो वही प्रश्न का आंसर यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, इसी में भी बहुत सारे प्रश्न का टिक लगा हुआ है और बहुत सारे प्रश्न का इस वीडियो में आंसर बता दूं, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर पूरा आंसर किसी भी बच्चों को मालूम है तो आप हमारा इस यूजर आईडी का प्रयोग करके आंसर क्यू को भेज सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। कोई प्रश्न में गलती हुआ हो तो आप लोग हमें जरूर सजेशन देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।